Good morning, class. So today we will start your chapter number 14. So before starting chapter number 14, I have an announcement. Chapter 14 we will complete in 2 classes, that means in 2 videos, because there are only 2 exercises. After chapter 14 we will start with chapter 16, that is data handling. For this chapter you need a bar graphs, okay, these kind of bar graphs. सो बार ग्राफ्स की नोटबुक आती है या फिर 1-2 लूज़ बार ग्राफ्स भी आप परचेज़ कर सकते हैं. सो आप बार ग्राफ ज़रूर अपने पास रख लीजिए, बिकॉज़ फिर हमें उसको यूज़ करना है अपने मैथ्स के लिए, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 14, पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ एंड नेट ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट. कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जब हम उसको देख रहे होते हैं तो हमारा प्रोस्पेक्टिव व्यू कैसे होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर. इसको एक बार रीड करते हैं. प्रोस्पेक्टिव व्यू ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट मीन्स टू नो हाउ डज इट लुक इन 2D शेप. जो प्रोस्पेक्टिव व्यू होता है ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का, वो कैसा लगेगा इन 2D शेप, अगर उसको 2D शेप में हम देखते हैं. We notice that an object became smaller and smaller as it moves farther and farther from our eyes. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से आप दूर ले जाते हैं तो वो छोटा आपको दिखाई देता रहता है ना, बिल्कुल छोटा होता रहता है. जैसे जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे जैसे आप उसको अपनी आंखों के सामने देखोगे बड़ी है, वो धीरे 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 जब आपकी आंखों के सामने से दूर जा रही होती है तो वो आपको बिल्कुल छोटी सी दिखाई देने लग जाती है ना. आपको इफ़ यू लुक एट अ फुल मून, जो आपको फुल मून है, जब आप फुल मून को देखते हैं तो वो आपको बहुत छोटा सा दिखाई देता है स्काई में, बट ओरिजिनली उसका वो साइज़ तो नहीं है ना. वो छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉल, है ना. एरोप्लेन भी आपको, जब आप ने देखा हो, कभी आप एरोप्लेन में बैठे हैं, ठीक है, आपने उसको टेक ऑफ करते देखा हो, आपकी आंखों के सामने से वो जा रहा है तो वो इट्स अ ह्यूज. एरोप्लेन तो बड़ा होता है ना. तो जब जैसे जैसे वो टेक ऑफ करता है, ऊपर जाता जाता है, आपको बिल्कुल छोटा सा दिखाई देने लग जाता है. ऐसा क्यों होता है? लुक्स लाइक अ स्मॉल बर्ड, है ना, बिल्कुल छोटा सा, ऐसे लगता है कोई बर्ड हवा में उड़ रहा हो. ये इसलिए होता है बिकॉज इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम आवर आइज़. हमारी आँखों से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का और आप जहाँ से आप खड़े होकर देख रहे हैं वहाँ का, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें वो छोटा दिखाई देता है. ठीक है. वी कैन हैव अ बेटर आइडिया ऑफ परस्पेक्टिव इफ़ वी यूज़ अ प्रोजेक्टर ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट इन अ लार्ज स्क्रीन. अगर हम प्रोजेक्टर, यहाँ पर बैठ के आप कोई प्रोजेक्टर पे आप मूवी देखने जाते हैं, है ना, तो आप मूवी यहाँ पर जस्ट एज्यूम कि आप यहाँ पर बैठ के मूवी देख रहे हैं, ठीक है. तो ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ स्क्रीन पर आपको मूवी दिखाई देती है ना, बड़ी सी दिखाई देती है. आप यहाँ पे बैठ के तो आपको स्क्रीन पर मूवी जो है उसका साइज़ है, जो भी स्क्रीन का साइज़ है उतनी बड़ी दिखाई देती है ना. तो वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो आपका पर्सपेक्टिव इमेज है, वो जो शेडो है ऑब्जेक्ट की, वो उसके ऊपर डलकर उसको बड़ा बनाती है. तो पर्सपेक्टिव व्यू है क्या बेसिकली? डेफिनेशन क्या है पर्सपेक्टिव व्यू की? इट इज़ अ व्यू ऑफ अ 3D इमेज दैट पोर्ट्रेज हाइट, विड्थ, डेप्थ फॉर अ मोर रियलिस्टिक इमेज और ग्राफिक. जो इट इज़ अ व्यू ऑफ 3D इमेज, वो हमें 3D इमेज दिखाई देती है. क्या पोर्ट्रे करती है वो? हाइट उस ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की विड्थ कितनी है और उस ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है, फॉर अ मोर रियलिस्टिक इमेज, सो दैट कि वो आपको बहुत रियलिस्टिक इमेज किसी भी चीज़ की दिखाई दे. रियलिस्टिक मतलब बिल्कुल रियल जैसी इमेज आपको दिखाई दे, और ग्राफिक्स जो होते हैं वो आपको दिखाई दे. सो पर्सपेक्टिव व्यू इज़ ऑल्सो नोन एज अ व्यू पॉइंट. पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है? मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े होकर किसी ट्री को देख रहे हैं, है ना. सो ये आपका व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप खड़े होकर देख रहे हैं. सो पर्सपेक्टिव व्यू को आप व्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स डू फ्यू मोर.
एग्जाम्पल्स. देन कम्स अ आई पॉइंट. अब आई पॉइंट क्या होता है? द व्यूइंग पोजीशन इज कॉल्ड आई पॉइंट. जिस पोजीशन पे, जिस जगह पे आप खड़े होकर देख रहे हैं उसे आप आई पॉइंट कहेंगे. नेक्स्ट इज वेनिशिंग पॉइंट. नाउ व्हाट इज वेनिशिंग पॉइंट? देखिए, इफ आपकी एक ये स्ट्रेट रोड आपको दिखाई दे रही है ना. वैसे भी अगर आप कभी रोड पे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप रोड पे चलते जाते हैं तो आपको दूर ऐसे लगता है, दिखाई देता है सामने कि ये जो रोड है ये ख़त्म हो रही है. लाइक है, ये रोड बनी हुई है, यहाँ पर जाकर आपको ऐसा नहीं लगा कि ये रोड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये गायब हो रही है यहाँ से. सो इसी पॉइंट को हम कहते हैं वेनिशिंग पॉइंट. और इसका डेफिनेशन क्या है? इफ़ यू लुक अलोंग अ स्ट्रेट रोड, अगर आप एक स्ट्रेट रोड को देख रहे हैं, द पैरेलल साइड ऑफ द रोड अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर सम डिस्टेंस. पैरेलल साइड ऑफ अ रोड अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर सम डिस्टेंस. जो पैरेलल साइड है, ये रोड है, वो कभी मीट तो करती नहीं है एक पॉइंट पे, है ना. सो आपको ऐसा लगता है कि जो ये पैरेलल साइड है ऑफ द रोड अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, ये शायद किसी पॉइंट पे मिल रही है आफ्टर सम डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, है ना. सो जो वो पॉइंट है जहाँ पे आपको लगता है कि वो जो रोड है वो गायब हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेनिशिंग पॉइंट. That means if you look along a straight road, the parallel side of the road appears to meet at a point after some distance. तो ऐसा लगता है जो पैरेलल साइड है दोनों की, वो कहीं पर जाकर मिल रही है और वो वहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो पॉइंट, है ना. ऑब्वियसली पैरेलल जो लाइंस है वो कभी भी मीट नहीं करती हैं, बट जो आपका व्यूइंग पॉइंट है, जो आपका पर्सपेक्टिव पॉइंट है, व्यू आप देख रहे होते हैं, उसमें आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो एक किसी पॉइंट पर मिल रही हैं. सो दैट इज कॉल्ड योर वेनिशिंग पॉइंट. कि ऐसा लगता है वहाँ पे ख़त्म हो रही है ना. वी नो दैट पैरेलल लाइंस नेवर मीट. हमें पता है कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो कभी भी मिलती नहीं है. हाउएवर लॉन्गर दे आर एक्सटेंडेड इन अ प्लेन, but if you look at the perspective view of the railway lines, they seems to meet after certain distance. इनफैक्ट रेलवे लाइन पे भी जब आप उसको स्ट्रेट देखते जाते हैं, खड़े होके देखते हैं एक जगह से, यू फील लाइक दैट मे बी दे आर मीटिंग आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, कि एक थोड़े से डिस्टेंस के बाद वो मिल रही हैं. सो इट सीम द रेलवे लाइन्स आर वैनिशिंग एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पर मिलकर वो ख़त्म हो रही है ना. ये ऐसे ऐसे पैरेलल जा रहा है और फिर यहाँ पे कहीं पे आपको लगता है कि ये मिल रही है और ये ख़त्म हो गई है, जबकि इन रियलिटी दिस इज़ नॉट द ट्रूथ, है ना. पैरेलल लाइंस तो कभी मिलती ही नहीं है. इट इज़ पॉसिबल इन पर्सपेक्टिव व्यूइंग ओनली. सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों में, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं, आप जहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं उन्हें, वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक देख सकती हैं, राइट. सो ये पैरेलल लाइंस मिल रही है, ये कब पॉसिबल है? जब आप पर्सपेक्टिव व्यू, एक व्यू पॉइंट पे खड़े होकर बस उसको देख रहे हैं कि ये वहाँ मिल रही हैं, ठीक है. आप वहाँ पे आगे जाओगे, आपको लगेगा नहीं ये नहीं मिल रही हैं, और आपको और फिर आगे एक पॉइंट दिखाई देगा कि शायद वहाँ मिल रही हैं, ठीक है. बट इन एक्चुअल वो कभी मिल नहीं रही होती है. वो आपको एक आपका जो एक आंखों का एंगल है वो ऐसे बनता है कि ऐसे लगता है कि वो वहाँ पर मिल रही है, ठीक है. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. द रोड हैज़ ट्रीज प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स. इस रोड पे ट्रीज दोनों साइड लगी हुई हैं, राइट. आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, है ना. कई बार आप देखते हैं, वैसे भी जाते हैं तो ये रोड है, दोनों साइड यहाँ पर ट्रीज लगी होती है, राइट. इन पर्सपेक्टिव व्यू द ट्रीज गेट स्मॉलर, छोटी होती जाती हैं वो, एंड क्लोजर, वाइल द रोड वैनिशेज एट अ पॉइंट विच इज़ इट्स वैनिशिंग पॉइंट. तो जब आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं और आपको दूर तक दिखाई दे रहा है, तो जो लास्ट वाला ट्री है ये आपको बहुत ही छोटा, स्मॉल दिखाई देगा, और ऐसा लगेगा कि रोड यहाँ ख़त्म हो रही है ना. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होता है ना. वो आपको सिर्फ वेनिशिंग पॉइंट दिखाई दे रहा होता है कि शायद वहाँ पर ख़त्म हो रही है, बिकॉज आपको एक जब आप खड़े होकर एक जगह से देख रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है, ठीक है. तो दैट इज़ पर्सपेक्टिव व्यू, नॉट इन एक्चुअल में वो हो नहीं रहा होता है, राइट.
if in the figure perspective view of a rail track is drawn, the rays from the point at a given distance from the eye along the lines of the track are projected to the eye. यहाँ पे खड़े होके अगर आप इस ट्रैक को देख रहे हैं तो यू फील लाइक ये कहीं पे यहाँ पे जाके मिल रहा है. तो एंगल फॉर्म बाय दीज रेज, अपनी आपकी आंखों से जो एंगल फॉर्म हुआ है ना, एक सर्टेन उस तक ही देख सकते हैं आप अपनी आंखों में. ऐसा तो है नहीं कि आप 360 डिग्रीज देख सकते हैं. तो जब आप आंखों से देख रहे होते हैं किसी भी चीज़ को तो एक एंगल फॉर्म होता है बाय दीज रेज डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस. ये कम होता जाता है जो ये एंगल है ना, ये बिल्कुल ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा डिस्टेंस इंक्रीज होते होते. ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा जो आपका आइज का एंगल है, रेज का एंगल है, वो डिक्रीज होता जाएगा. इसीलिए यू फील लाइक कि ये शायद किसी एक पॉइंट पर मिल रही है. नेक्स्ट इज हॉरिजन. हॉरिजन ऑल्सो मैटर्स, है ना. अब कोई भी लंबा व्यक्ति जो है वो खड़े होकर देख रहा होगा तो उसको कुछ और डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलेगा. फिर हाइट के अकॉर्डिंग कुछ और व्यू पॉइंट मिलेगा. ठीक है. In the given picture, a man, a boy and a girl are watching the globe placed in a position. एक ग्लोब यहाँ पे प्लेस किया गया है और इसको एक मैन, एक बच्चा और एक बच्ची इसे देख रहे हैं और सेम डिस्टेंस से देख रहे हैं. ठीक है. ईच ऑफ देम सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट. सब लोग डिफरेंट पार्ट देख पाएंगे. ठीक है. द गर्ल कैन सी ओनली दिस पार्ट, नीचे वाला पार्ट, है ना. द बॉय कैन सी मिडल वाला पार्ट, द मैन कैन सी अपर वाला पार्ट, है ना. ऐसा क्यों? बिकॉज हाइट्स आर डिफरेंट. तीनों की जो हाइट है वो डिफरेंट है. इट हैपन बिकॉज द ऑब्जेक्ट विच इज़ हायर देन द व्यूअर आईज विल अपीयर अबव द लेवल ऑफ हॉरिजन. द व्यूअर विल बी एबल टू सी एटलीस्ट बिट ऑफ द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो वो जो उसकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही वो देख पाएगा जो एंगल उसका फॉर्म होगा. ठीक है. सो इट्स डिपेंड्स अपॉन द हॉरिजन ऑल्सो कि आप कहाँ पर खड़े होकर उसको देख रहे हैं. ऐसे होता है पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ अ क्यूब. जो क्यूब होता है, दिस इज क्यूब, तो इसका पर्सपेक्टिव व्यू कैसे बनेगा? पीछे की तरफ आपको ऐसे लाइंस दिखाई देंगे कि ये यहाँ पर फिनिश हो रहा है. सेम वे मिडल में आपको जो पॉइंट बन रहा है दैट इज द पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ अ क्यूब. क्यूब का जो पर्सपेक्टिव व्यू है वो यहाँ पर बनेगा. राइट. चलिए लेट्स डू योर एक्सरसाइज 14.1. इन दिस पिक्चर विच वन इज द वेनिशिंग पॉइंट. अब वेनिशिंग पॉइंट क्या है? जहाँ पर आपको लगता है कि ये फिनिश हो रहा है, जो ये रोड और ट्रीज है ये फिनिश हो रही है. तो पी पे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे इस पिक्चर को, इमेज को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि पी पॉइंट पे ये जो ट्रीज है एंड ये रोड है ये फिनिश हो रही है. सो पी इज द वेनिशिंग पॉइंट फॉर दिस इमेज. नाउ फाइंड द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग फिगर. जैसे ये एक क्यूब दिया गया है, इसका वेनिशिंग पॉइंट क्या होगा? मिडल का जो पॉइंट है दैट इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ दिस क्यूब. सेम वे इन दिस फिगर क्या होगा? ये जो एंगल फॉर्म हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस रेज, वो होगा वेनिशिंग पॉइंट ऑफ दिस फिगर. क्वेश्चन 3 है गिवन बिलो 2 ड्रॉइंग्स ऑफ द सेम रिवर. एक रिवर है, ठीक है, एंड द रिवर इज सेम. दोनों वो रिवर जो है वो सेम है. विच वन इज ड्रॉन इन पर्सपेक्टिव. कौन सा जो रिवर है वो पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया गया है ना, एक्चुअल में ड्रॉ किया गया है. तो ये वाला रिवर आप देख रहे हो तो ये पैरेलल जा रहा है, आपको नहीं लग रहा कि इसका कोई वेनिशिंग पॉइंट है. बट जो ये वाली इमेज आप देखते हो तो आपको लगता है कि दूर कहीं शायद ये रिवर ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट है. तो दिस वन इज ड्रॉन इन पर्सपेक्टिव व्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉइंग ऑफ द सेम बिल्डिंग आर इन पर्सपेक्टिव. इन तीनों में से पर्सपेक्टिव व्यू किसका है? बी इमेज का, है ना. बिकॉज यहाँ पर यू कैन सी द एंड ऑफ द बिल्डिंग. मे बी दिस इज द एंड ऑफ द बिल्डिंग.
ये लास्ट है इमेज। अगर आप नीचे खड़े होकर बिल्डिंग को देख रहे हैं यहाँ से, तो you'll feel like कि ये दिस इज द वैनिशिंग पॉइंट, कि यहाँ पर ख़त्म हो रहा है बिल्डिंग. सो दिस बिल्डिंग आर इन perspective. सेम वे क्वेश्चन 5 है, विच वन इज द perspective ड्राइंग ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप. ये जो सिलेंड्रिकल पाइप आप देख रहे हैं, ये कौन सा perspective ड्राइंग कैसे है, कि आपको लिखना चाहिए कि शायद कोई वेनिशिंग पॉइंट है. सो अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं तो आपको लग रहा है शायद यहाँ पे समवेयर हेयर इट विल मीट, एंड दिस इज द perspective drawing of a cylindrical pipe. Question number 6. The given picture shows the perspective drawing of a river where 6 boats A, B, C, D, E, F can be seen. ठीक है, ये एक perspective view है. एक बॉय है और 6 बोट्स हैं जिनको जो पानी में जा रही हैं. सो A, B, C, D, E and F, ये सारी बोट्स वाटर में जा रही हैं. ओके, विच बोट इज नियरेस्ट टू द व्यूअर. ये बॉय है, ये बॉय इन बोट्स को देख रहा है. ठीक है, विच बोट इज नियरेस्ट टू द व्यूअर. इस बॉय के कौन सी बोट है जो नियरेस्ट है, सबसे पास है, दैट इज ए है जो नियरेस्ट है टू द व्यूअर. एंड हु इज द व्यूअर, दिस बॉय इज द व्यूअर. सो ए इज नियरेस्ट टू एंड विच बोट विल बी नियरेस्ट टू द वैनिशिंग पॉइंट. अब वैनिशिंग पॉइंट क्या है, अगर ये लड़का यहाँ पर खड़े होकर देख रहा है तो उसको लग रहा है कि यहाँ पर दिस रिवर इज एंडिंग, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस रिवर. सो इस एंड पॉइंट, दैट इज एंड पॉइंट इज वैनिशिंग पॉइंट. सो वैनिशिंग पॉइंट के पास कौन सी है, एफ है ना, एफ है. क्वेश्चन नंबर 7. इफ वी ड्रू द पर्सपेक्टिव फिगर ऑफ अ रेलवे ट्रैक. अगर हम एक रेलवे ट्रैक का पर्सपेक्टिव फिगर ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, वाई डज इट सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट. ऐसा क्यों लगता है कि ये जो ट्रैक है ये एक पॉइंट पे मिल रहा है, वेर एज द रेलवे लाइन्स आर पैरेलल. जब रेलवे लाइन्स तो पैरेलल होती हैं, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं, ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं, राइट. जबकि रेलवे ट्रैक तो पैरेलल होता है और पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती हैं. बिकॉज द एंगल फॉर्म बाय दीज रेज डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द आई. क्योंकि अगर आई, जब आप यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं इसको, इस ट्रैक को, तो जो एंगल आपकी आइस ने बनाया है उस एंगल से ऐसा लगता है कि जो इंक्रीजिंग डिस्टेंस के साथ वो जो एंगल है वो डिक्रीज होता है, कम होता है रहता है. इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि वो दोनों मिल रही हैं. तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, आप कभी भी जब रेलवे ट्रैक को या देख रहे होते हैं, क्योंकि आपकी जो आईज़ हैं वो लिमिटेड एक एंगल तक देख सकती हैं. कंप्लीट रेलवे ट्रैक तो वो देख नहीं सकती है ना, तो वो लिमिटेड उस तक देख सकती हैं एक पॉइंट तक. तो जो लिमिटेड वो है, तो आपकी एंगल, आपका जो अर्थ, जो आपकी अर्थ पे जो आपकी ज़मीन है जिस पे रेलवे ट्रैक बना हुआ है, उससे और जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ से एक एंगल बनता है जहाँ पे आपको लगता है कि ये वहाँ पर ख़त्म हो रहा है. ठीक है, तो दीज रेज डिक्रीजेज, ख़त्म होती जाती है, कम होती जाती है विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस. जितना ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा. क्लियर. क्वेश्चन 8 है, in the adjoining drawing 6 trees are shown along one side of a road. तो 1 2 3 4 5 6 ये रोड है, रोड की साइड में 6 ट्रीज प्लांटेड है. ठीक है, अमंग द ट्रीज नंबर 2 3 एंड 5, जो ये 2 3 और 5 नंबर्स दिए गए हैं ट्रीज को, विच वन आर नियरेस्ट एंड फारदेस्ट फ्रॉम द व्यूअर. यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, तो कौन सी वाली जो ट्री है वो नियरेस्ट है और कौन सी सबसे दूर है, कौन सी में से 2 3 और 5 में से. सो नंबर 2 इज़ नियरेस्ट, सबसे पास है, एंड नंबर 5 इज़ फारदेस्ट, जो सबसे दूर है. एज यू कैन सी, वैसे सबसे दूर तो 6 है, लेकिन ही हैज़ आस्क्ड ओनली फ्रॉम नंबर 2 3 एंड 5. क्वेश्चन में आपसे सिर्फ नंबर 2 3 और 5 में से पूछा गया है, राइट.
सो आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 में से ही बताएंगे दैट नंबर 2 इज नियरेस्ट एंड नंबर 5 इज फारदेस्ट. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ड्रॉ फ्लोर मैप ऑफ योर हाउस एंड देन ड्रॉ इट्स डीप ड्रॉइंग. आपने फ्लोर मैप बनाना है सबसे पहले अपने हाउस का. फ्लोर मैप क्या होता है कि ओके ये वाला आपका ऐसा घर है, ये उसका एंट्रेंस है, मे बी यहाँ पर विंडो है और ये ऐसे कंस्ट्रक्ट हो रखा है, यहाँ पे रूम्स हैं, फिर यहाँ पे रूम है, फिर यहाँ पर जाके किचन है. ठीक है. और डीप ड्राइंग क्या होता है जिसमें आप हर एक कुछ बनाते हो कि यहाँ पर विंडो, ये आपका एंट्रेंस है, यहाँ पर विंडोज़ हैं, यहाँ पर सोफाज लगे हुए हैं, एवरीथिंग जैसे जैसे आपका हाउस है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है फ्लोर मैप बनाना है पहले, फिर उसकी डीप ड्राइंग बनानी है. एग्जैक्ट कहाँ कहाँ आपने सब कुछ, किचन कहाँ कंस्ट्रक्टेड है, वॉशरूम्स कहाँ हैं आपके, एवरीथिंग यू हैव टू ड्रॉ इन दैट. राइट. So in your homework you have to complete your exercise 14.1, and if you have any questions regarding this exercise, please do ask me, and please be ready with your graph papers. We will start your chapter number 16 very soon, so you have enough time for 2 to 3 days, so that just buy this graph papers so that we can draw your graphs on that graph paper. Okay. Thank you.